हेलो दोस्तों, आज हम दूसरी कहानी सुनने जा रहे हैं जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की अमर प्रेम कहानी। भारत की सबसे प्रसिद्ध वीर प्रेम गाथाओं में से एक है। इसमें प्रेम, वीरता, अभिमान और बलिदान सब कुछ मिलता है। चलिए सुनते हैं इस कहानी को दोस्तों। कहानी भाग 1 है, बचपन से शुरू हुआ प्रेम। अजमेर के महल में वीर बालक पृथ्वीराज बड़े हो रहे थे। तलवार चलाना, घुड़सवारी करना, ये सब उनके खेल थे। दूसरी ओर कन्नौज के महल में संयोगिता चाँद जैसी सुंदर और बुद्धिमान बन रही थी। संयोगिता अक्सर अपनी सखियों से वीरों की बातें सुना करती। जब भी पृथ्वीराज चौहान का नाम आता, उसकी आंखें चमक उठती। एक दिन उसने चुपके से कहा, सुना है वो वीर बड़ा निराला है, सुना है वो वीर बड़ा निराला है। रणभूमि में जैसे खुद उजाला है। बिना देखे ही दिल दे बैठी हूँ, बिना देखे ही दिल दे बैठी हूँ। लगता है वो ही मेरा वाला है। धीरे धीरे यह आकर्षण सच्चे प्रेम में बदल गया। भाग 2 सुनते हैं दोस्तों, प्रेम संदेश और तड़प। संयोगिता ने एक विश्वसनीय दासी के हाथ पृथ्वीराज के पास संदेश भिजवाया। जब पृथ्वीराज चौहान ने वह पत्र पढ़ा तो उनका दिल भी पिघल गया। पत्र में लिखा था, हे वीर पृथ्वीराज, मैंने आपको देखे बिना ही अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है। पृथ्वीराज मुस्कुराए और बोले, जो बिना देखे ही प्रेम करे, जो बिना देखे ही प्रेम करे, वही प्रेम सच्चा होता है। मैं भी उसे अपना बनाऊंगा, मैं भी उसे अपना बनाऊंगा, चाहे दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। अब दोनों एक दूसरे के लिए जीने लगे। भाग 3 सुनते हैं दोस्तों, जयचंद का क्रोध। कन्नौज के राजा जयचंद को जब इस प्रेम का पता चला तो उसका क्रोध आसमान छू गया। उन्होंने कहा, मेरी बेटी किसी दुश्मन से प्रेम करे, मेरी बेटी किसी दुश्मन से प्रेम करे, ये मैं कभी सहन नहीं करूँगा। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, संयोगिता का स्वयंवर होगा, संयोगिता का स्वयंवर होगा। लेकिन पृथ्वीराज को नहीं बुलाया जाएगा। भाग 4 सुनते हैं दोस्तों, स्वयंवर और अपमान। स्वयंवर का दिन आया। राजाओं की भीड़ लगी थी, लेकिन जयचंद ने अपमान करने के लिए दरवाजे पर पृथ्वीराज की मूर्ति को द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया। जब
संयोगिता स्वयंवर में आई तो उसने सबको देखा, लेकिन उसका दिल तो पहले ही तय कर चुका था। वह धीरे धीरे चलती हुई दरवाजे तक पहुंची। सब हैरान रह गए जब उसने मूर्ति को ही वरमाला पहना दी। मेरा प्रेम कोई खेल नहीं, शायरी है दोस्तों। मेरा प्रेम कोई खेल नहीं, ये दिल का फैसला है। चाहे वो मूर्ति में हो, वही मेरा सच्चा हिस्सा है। आगे का भाग सुनते हैं दोस्तों। संयोगिता का हरण या फिर अपहरण। सुनते हैं इसमें। जैसे ही संयोगिता ने मूर्ति को वरमाला पहनाई, पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। उसी क्षण छिपे हुए स्थान से प्रकट हुए वीर पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने तेजी से संयोगिता का हाथ पकड़ा, उसे अपने घोड़े पर बैठाया और बोले, अब तुम मेरी हो, अब तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। दुनिया चाहे रोके, ये बंधन है हमारा। घोड़ा बिजली की तरह दौड़ा और वह सबकी आँखों के सामने कन्नौज से निकल गए। राजा जयचंद क्रोध से कांप उठे। शायरी है दोस्तों, सुनते हैं। ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये अपमान मैं कभी नहीं भूलूंगा। पृथ्वीराज से इसका बदला जरूर लूँगा। भाग 6 सुनते हैं दोस्तों। दुश्मनी और युद्ध की आहट। अब जयचंद और पृथ्वीराज के बीच दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। उधर विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी भारत पर नज़र गड़ाए बैठा था। पहला युद्ध हुआ और इस युद्ध में पृथ्वीराज ने गौरी को बुरी तरह हरा दिया, लेकिन उन्होंने दया दिखाते हुए उसे जीवित छोड़ दिया। क्षमा वीरों का आभूषण है, यही धर्म की पहचान है। पर यही दया आगे चलकर भारी पड़ी। भाग 7 सुनते हैं दोस्तों। विश्वासघात। अपमान से भरे जयचंद ने बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी से हाथ मिला लिया। दूसरी बार गौरी ने बहुत बड़ी सेना के साथ हमला किया। इस बार युद्ध में धोखा हुआ और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। उन्हें अंधा कर दिया गया और कैद में डाल दिया गया। जिसने कभी सिर झुकाया नहीं, जिसने कभी सिर झुकाया नहीं, आज वही बेड़ियों में जकड़ा था। भाग 8 सुनते हैं दोस्तों। आखिरी बदला। कैद में भी
पृथ्वीराज का साहस नहीं टूटा। उनके मित्र और राज कवि चंद बरदाई उनसे मिलने पहुँचे। उन्होंने एक गूढ़ दोहा सुनाया। सुनते हैं दोस्तों इस दोहे को। 4 बाँस 24 गज, 4 बाँस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इस संकेत से पृथ्वीराज ने दिशा पहचानी और बिना देखे ही तीर चलाया और तीर सीधे मुहम्मद गौरी को जाकर लगा। भाग 9 सुनते हैं दोस्तों, अंत और अमर प्रेम। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई ने एक दूसरे को मारकर प्राण त्याग दिए। जब यह खबर संयोगिता तक पहुंची तो वह टूट गई। जिसके लिए जीना सीखा था, जिसके लिए जीना सीखा था, उसके बिना अब जीना क्या। और अंत में उसने भी अपने प्राण त्याग दिए। पूरी कहानी का संदेश सुनते हैं दोस्तों। सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो इतिहास बन जाता है, वो इतिहास बन जाता है। जो साथ जी न सके, जो साथ जी न सके, वो यादों में अमर हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों। आप लोगों को कहानी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और लाइक शेयर ज़रूर करना।